عراقی वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के इस बयान के बाद एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा और हुकूमत आमने सामने शदीद तनाव पाया जा रहा है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो की इंतहाई अहम मौजू पर है और मशरिक़ वुस्ता के मौजूदा हालात, मौजूदा सूरत हाल में एक इंतहाई अहम अपडेट हुई है और बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है इस गुज़िश्ता एक हफ़्ते में। इसी वाले से हम बात करेंगे और बात यह है कि मौजूदा ये जो हालात चल रहे हैं, इसमें जो बातिल ताकतें हैं वो अपना ज़ोर लगा रही हैं और जो अली के मानने वाले हैं, जो हक़ का साथ देने को अपना शरई फरीज़ा समझते हैं, वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बज़ाहिर तो खुद को ज़ाहिर करते हैं कि वो मज़लूमों के तरफदार हैं और अहले हक़ के साथ ही हैं, लेकिन अंदर से वो तागूत की खुशनुदी के भी तलबगार हैं और समझते हैं कि हमसे ये लोग, ये ताकतें, ये तागूती ताकतें हमसे राज़ी रहें ताकि दुनियावी तौर पर भी हमें फ़ायदे हासिल होते रहें। लेकिन ये लोग माज़ी से सबक नहीं सीखते और वो ये है कि ये ताकतें इन्हें इस्तेमाल करती हैं अपने मफादात के लिए, और जब इनके मफाद पूरे हो जाते हैं तो इन सियासतदानों की, इन शख्सियात की अहमियत एक टिशू पेपर से ज़्यादा की नहीं होती। तारीख गवाह है कि 25 जुलाई 2025 मरजा तक़लीद आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब के जानिब से एक फतवा आया, एक बयानिया नशर किया गया, जिसमें उन्होंने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया, शदीद दुख और तकलीफ़ का इजहार किया मज़लूम मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल पर। और उसमें उन्होंने कहा कि एक इंसान ठीक तरीके से खाना नहीं खा सकता अगर वो मौजूदा सूरत हाल वहाँ की देख ले, वहाँ के बच्चों की जो सूरत हाल है, वहाँ के बूढ़ों की, ख़वातीन की, कि खुराक के लिए वो लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं और उनको ये सहूलियात मैसर नहीं। उसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि यह सीरत मौला अलैहिस्सलाम भी है और इस वक्त तमाम मुसलमान सरबराहान पर यह लाजिम है कि वो काबिज़ अफवाज के जुल्म को रोकने के लिए और इन मजलूमों के हक में हर मुमकिन कदम उठाएं और इस जुल्म के सिलसिले को रोका जाए। उनका यह बयान आ गया। इनके इस बयान के 2 दिन बाद इराकी वज़ीर आज़म का भी एक बयान मंजर आम पर आया, जिसने आलम इस्लाम को बड़ा हैरान किया। वो बयान क्या था, इससे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि इराक के मजहबी हलकों में और इराकी हुकूमत में शदीद तनाव पाया जा रहा है और उसकी वजह यह है, इस पर पहले भी हमने बात की थी, कि वहाँ की जो हुकूमत है वो मगरबी ताकतों की हिमायत याफ्ता है, यानी वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा हामी है वहाँ की हुकूमत। लेकिन वहाँ के जो मजहबी हलके हैं वो इसी चीज़ के पेश नज़र मौजूदा हालात में वहाँ की हुकूमत के बहुत खिलाफ हैं, इसी पॉलिसी की वजह से। और ऐसी ऐसी तंजीमें हैं वहाँ पर कि जो अपने अंदर मुकम्मल असली सलाहियत रखती हैं और इराक में वो अपने तौर पर मुकम्मल अफवाज का दर्जा रखती हैं और इनका नजरिया भी मजलूम मुसलमानों की हिमायत करना, मदद करना है। 28 जुलाई को इराकी वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के इस बयान के बाद एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने, हमारी हुकूमत ने, यानी इराकी हुकूमत ने 29 से ज़ायद हमले इन्हीं तंजीमों के हमने नाकाम बनाए जो कि इन्होंने अमेरिका, इसराइल की बेसिस पर करने की कोशिश की। अब इस मौके पर इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सौडानी का ये बयान ये जाहिर करता है, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हमारी हुकूमत, इराकी हुकूमत मगरबी ताकतों के साथ है, यानी उन्होंने ये साबित किया कि हम न्यूट्रल भी नहीं है बल्कि हम आपके साथ हैं। इनकी अपनी खारजा पॉलिसी है, लेकिन इस वक्त इराक के हालात ठीक नहीं हैं और ये तंजीमें और हुकूमत आमने सामने, इनमें शदीद तनाव पाया जा रहा है और खाना जंगी का एक खदशा है। और बगदाद में 2 रोज़ पहले इन्हीं तंजीमों के दरमियान और पुलिस के दरमियान एक बाकायदा झड़प हुई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। तागूती ताकतों की हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जो किसी मुल्क में भी खराबी का सबब बने और यही सिलसिला अब यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ की हुकूमत की जानिब से सोच समझ कर इकदाम ना किए गए तो हालात खराबी की तरफ जा सकते हैं। और ये बात हमने पहले भी की थी कि हर वो मुल्क जहाँ पर मुकावमत का जज्बा पाया जाता है, जहाँ पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा पाया जाता है, वहाँ पर ये ताकतें पूरी कोशिश करती हैं कि हालात को ख़राब किया जाए, बिगाड़ा जाए। इसीलिए ये सब कुछ इराक में हो रहा है। अब क्योंकि अरबाइन भी नज़दीक है, उसको ख़राब करने की भी एक साजिश हो सकती है, लेकिन इसीलिए जो मजहबी तबके के लोग हैं वो बड़ी एहतियात से वहाँ पर काम ले रहे हैं।
یہ بات ساری دنیا کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی حکمران، خاص طور پہ عرب حکمران، یہ سمجھتا ہے کہ میں ان طاقتوں کی خوشنودی حاصل کر کے خود کو محفوظ تصور کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے اور اس کی حماقت ہے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر واقعاً عزت اور سربلندی چاہیے تو سیرت اہل بیت کو اپنانا ہوگا، اسوہ امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ ظالم کی مخالفت جاری رکھی جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔